हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ चल रहा है और ये देखिए, यह दृश्य भी आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि इतनी बड़ी संख्या में कोई और किसी भी इलाके में आपने हनुमान चालीसा देखी हो। यह इस समय बड़ी संख्या में इस पूरे इलाके में, जो कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा विश्व हिंदू महासम्मेलन यहाँ किया गया है। आप देखिए, यहाँ बड़ी संख्या में लोग हैं और यह भी कम देखा जाता है कि हिंदू इस तरीके से इकट्ठे हों। सनातनियों में अक्सर देखा जाता है कि वो आते हैं, हाजी लगाते हैं और निकल जाते हैं, मगर बड़ी संख्या में आप देखिए। और जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ होती है, जिसके लिए सबसे ज्यादा लोग कहते हैं कि महिलाएं कहाँ आती हैं, यह उनके लिए जीता जागता उदाहरण है कि यह सम्मेलन, इस तरीके का यह जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी है। आखिर हो भी क्यों ना, यहाँ पे दुर्गा वाहिनी जिस तरीके से अपना प्रदर्शन कर रही है, उसके अनुरूप तो देखा जाए तो ये महिलाएं भी उसका सपोर्ट कर रही हैं। और बड़ी संख्या में यहाँ पे इस क्षेत्र के सभी लोग आए हैं और ये देखने वाली बात है। और इससे शायद यह लगता है कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए और अपने जो कार्य हैं उसके लिए। अगर ऐसे ही ये लोग इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं, तो जाहिर सी बात है सनातन कहीं ना कहीं अपने धर्म को, अपने कर्म को और अपने संस्कृति को बचा लेगा। और बचाने के लिए अगर इस तरीके से पहल होगी जैसा इस वक्त विश्व हिंदू परिषद कर रहा है, इस समय एक्स ब्लॉक इस शिव मंदिर के अंदर, इस प्रांगण में, रामलीला मैदान में, तो यह बहुत अच्छी और अनूठी पहल है और इसका यहाँ के लोग भी स्वागत कर रहे हैं। हम उनकी बात आपको सुनाएंगे। इस समय रंगारंग कार्यक्रम, जिस तरीके से भक्ति भाव के साथ जो कार्यक्रम हो सकता है, उसको यहाँ प्रस्तुत करते हुए इस विश्व हिंदू परिषद के वो जवान, वो लड़के, वो लोग जो अपने काम, अपने नाम से जाने जाते हैं और लोगों में एक उमंग, एक उत्साह भरते हुए इस समय आप देखिए किस तरीके से प्रस्तुत की जा रही है। ये झांकी के रूप में लोगों को जगाने का एक अनूठा प्रयास है और होना भी चाहिए, क्योंकि लोग आजकल गानों पे डांस करते हैं, इन देशभक्ति गीतों पे तो शायद ही कोई परफॉर्म करता हो। सिर्फ ये याद किया जाता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को, मगर आज यह इस समय लोगों के बीच में ये जो देशभक्ति गीत है वो बज रहा है। और ये देखिए लोगों में उत्साह, इस समय हर व्यक्ति के मन में एक अलग उमंग है, एक अलग उत्साह है। और लोगों के अंदर ये देखिए, आपके जहां तक नजर जाएगी वहां तक के लोग बैठे हुए हैं और इस समय इस देशभक्ति गीत में वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। सेवा भारती के द्वारा यह वो बच्चियां, वो बेटियां जो पिछले 1 महीने से इसकी प्रस्तुति की तैयारियां कर रही थी और मेरे घर राम आए हैं, उसकी एक यहाँ पे अद्भुत प्रस्तुति, क्योंकि इस समय अभी इसी वर्ष भगवान राम का अयोध्या में भव्य मंदिर लोगों के लिए खोल दिया गया है और अभी उसका काम चल रहा है, तो उसी के उपलक्ष्य में यह भजन बहुत ज्यादा फेमस था। और इसमें यहाँ पे यह छोटी छोटी बेटियां इस समय विश्व हिंदू परिषद का यहाँ मंच यूज करके उस पे अपनी अद्भुत प्रस्तुति देते हुए मेरे घर राम आए हैं। इस समय अपने उन बच्चों को यहाँ पे प्रदर्शित करता हुआ कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को तैयार करें और आज जिस तरीके की जरूरत है उसको देखते हुए विश्व हिंदू परिषद के अभी दुर्गा वाहिनी ने यहाँ प्रस्तुति दी, जिसमें हमारी बेटियों ने यहाँ पे प्रस्तुति दी और किस तरीके से अपने आप को तैयार करना है उसका प्रदर्शन किया। मगर अब ये छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से तैयार हैं ये देखिए और लोगों में जोश हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए इस समय एक्स ब्लॉक के शिव मंदिर में यह विश्व हिंदू परिषद का सम्मेलन हो रहा है
और इस समय यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग हैं और सबका इन बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में इस समय इन बच्चों के इस युद्ध को, इस तैयारी को, इस द्वंद्व को वो देख रहे हैं और बच्चे किस तरीके से तैयार हो रहे हैं ये अपने आप में है। ये देखिए किस तरीके से प्रस्तुति कर रहे हैं बच्चे। जय श्री राम। बहुत सुंदर। मेरा निवेदन है साथी से भाई साहब का सम्मान करें। दुनिया है हमारे बड़े भाई जिनका प्यार हमेशा सदैव मिलता रहता है। हमारे बड़े भाई अभिमन्यु के रथ का पैर है, उठो जवानों आई है, माता के गलहार है, रथ का पहिया चक्र व्यूह की माँ जी जाके वीर शिवा हम, उठो जवानों, उठो जवानों। इस समय हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ चल रहा है और ये देखिए यह दृश्य भी आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि इतनी बड़ी संख्या में कोई और किसी भी इलाके में आपने हनुमान चालीसा देखी हो। यह है ब्रह्मपुरी का नजारा जहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है और हिंदू सनातनी इस समय हजारों की संख्या में यहाँ पे इस हनुमान चालीसा पाठ में अपनी शिरकत कर रहे हैं और यहाँ पे पूजनीय सभी संतों का शुभाशीष मिल रहा है। और इस समय यह हनुमान चालीसा एक अलग दृश्य जो हर जगह देखने को नहीं मिलता। बहुत अच्छी पहल है इस समय इस विश्व हिंदू परिषद की, बजरंग दल की, दुर्गा वाहिनी की। और ऐसा अगर होता है तो यह हर इलाके में होना चाहिए और लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज जाए कि अपने धर्म, अपनी संस्कृति को ऐसे ही बचा सकते हैं हम लोग। पूरे देश के अंदर विश्व हिंदू परिषद के 60वीं पूर्ति वर्ष के उपलक्ष्य में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। पूरे देश में अद्भुत उत्साह है, हिंदू संगठित हो गया है। अब हिंदू को कोई बांट नहीं सकेगा, हर चुनौती का जवाब दिया जाए। इसको हिंदू समाज रोकेगा और उसी ढंग से रोकेगा जो जवाब यहाँ दिया है और दे रहे हैं। राम मंदिर के बाद क्या बिल्कुल ये बनकर रहेंगी। कोर्ट में मामला चल रहा है और हमको विश्वास है न्यायपालिका के माध्यम से होगा, लेकिन मुसलमान नेताओं को ये चाहिए वो पहल ले, हमारी सद्भावना जीत सकते हैं, ये दोनों स्थान हमको देने तो पड़ेंगे। आज के युवा को राम के आदर्शों के अनुसार चलना चाहिए, राम को अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमारे संस्कार, हमारा शौर्य, ये हमारे देश की सुरक्षा करेगा और युवाओं का भविष्य भी उज्जवल होगा। निसंदेह समाज को जागृत करने के लिए इस प्रकार के आयोजनों की बहुत आवश्यकता है। समाज जातिवाद, क्षेत्रवाद छोड़ करके राष्ट्र धर्म के लिए एक हो और कानून व्यवस्था बना करके देश की रक्षा करने के लिए समाज को एकत्रित करने के लिए बहुत आवश्यक है। इस प्रकार के आयोजनों को हम देश को, समाज को जागृत कर रहे हैं, एक दिशा देने का कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आवश्यक है। युवा संस्कार बने, राष्ट्र के प्रति, माता पिता के प्रति, धर्म के प्रति उनका कर्तव्य क्या है। इस प्रकार के आयोजन से बोध मिलता है। जिन माँ बाप ने उनको जन्म दिया उनके प्रति कर्तव्य क्या है, धर्म के प्रति क्या है, राष्ट्र जो हमारा राष्ट्र है उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य क्या है, तो कौन बताएगा। इस प्रकार के आयोजनों से हमें बताया जाएगा, इसलिए आवश्यक है। नहीं, हम तो इस प्रकार का आयोजन करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे। देखिए, ये कर्म भूमि और धर्म भूमि शुरू से ही रही है। कुछ देश को और समाज को बरगलाने वाले व्यक्तियों ने हमारी एक विधा पर मिट्टी डाल दी थी, छिपा के रखा हुआ था, जिस वजह से हम कमजोर होने लगे थे। मगर जब कमजोरी हुई और हमें एहसास हुआ तो हमने उन
अज्ञान उन सारे व्यक्तियों का मानना बंद कर दिया और हमारी जो कर्म शस्त्र और शास्त्र की नीति है उस पर वापसी आए हैं। ये कोई नया नहीं है। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी राज सूर्य यज्ञ किया था, जिस पर पूरी पृथ्वी में उन्होंने अपने विचारों को फैलाया था, जो सही भी है। तो इसलिए इसकी जरूरत तो शुरू से थी। कुछ समय से लोगों ने अपने स्वार्थवश उसे छिपा रखा था, अब हमने उनसे छीनकर वापस इसे पुनर्स्थापित किया है। जिस तरीके का यहाँ पे आयोजन हुआ है, इंडिकेट दिखता है कि हाँ अब संगठित हो रहे हैं, बनाते हैं जी, मगर क्या अभी बहुत है? अभी तो यह प्रारंभ है। हमने यहाँ पर शंखनाद किया है अपने ब्रह्मपुर जिले में कि अब हिंदू जो है सोया नहीं रहेगा। अपनी बहन बेटी की रक्षा करने के लिए हम स्वयं सक्षम हैं। हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हमें अपनी बहन बेटे को खड़ा करना है, बस मेरा ये निवेदन है सभी से। जी, ऐसे कार्यक्रम क्या और भी होते रहेंगे? मैंने पुनः दोहराऊंगा, यह प्रारंभ है। अब सामने वाला पक्ष सतर्क हो जाए। अब हमारी 50% जो आबादी थी ना बहनें हमारी, अब वो भी हमारे साथ खड़ी हो गई हैं। और ऐसा कहते हैं कि जब बेटी खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। तो क्या अब दुर्गा वाहिनी भी अपना दुर्गा का रूप दिखाएगी? अवश्य दिखाना ही पड़ेगा। अब तो समय आ गया है। अब ये अबला नहीं रही, अब सबला हो गई है। हमने देखा मंच से ना। उनको जागना बहुत जरूरी है। और ये माताओं से सभी से अनुरोध है कि बेटियों को जो है शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखाएं और धर्म परायण बनाएं। यही सभी माताओं बहनों से विनती है कि अब जागे नहीं तो कभी नहीं जागेंगे। सनातन हमेशा से सर्वे सुखिंत भवनी सर्वे सिद्धू निरामया और सर्वधर्म भाव में चला है। और आज सनातन की इकट्ठा होने की जरूरत यूँ पड़ी है। अफगानिस्तान में हम खत्म हो गए, पाकिस्तान में हम आधा % रह गए, बांग्लादेश में हम 71 में 33% 7% रह गए और हिंदुस्तान के 650 जिलों में से 100-125 जिलों में आज हमारा आधिपत्य समाप्त है। इसलिए ये महाकुंभ रामपुरी जिले का है। मैं कार्यक्रम के संयोजक विश्व परिषद परिषद का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं अभी देख रहा था यहाँ पर एक नाट्य मंचन हो रहा था। मैं आज एन भारत के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दुर्गा वाहिनी से तो हम जरूर जोड़ेंगे अपनी बेटियों को, जिससे वो सामर्थ्यवान हो। पर इस क्षेत्र की जनता को, इस दिल्ली की जनता को, इस देश की जनता को ऐसी पार्टियों को चिन्हित करना होगा जिन्होंने आज़ादी के बाद से अब तक हर सनातन कानून का विरोध किया है। चाहे राम मंदिर का हो, राम जी को काल्पनिक बताने का हो, राम सेतु तोड़ने का हो, साहिबानों का साथ देने का हो, चाहे 370 हो, चाहे CAA हो, जिसमें मेरे बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के भाई बहन को, हिंदू भाइयों को लाने की बात की हो, सब कानून का विरोध करने वाली पार्टी कांग्रेस और आम आदमी और अन्य दल पार्टी है। इसको मैं एन भारत के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, ये इस साल हमारा विश्व हिंदू परिषद का षष्ठी पूर्ति वर्ष है और हम निरंतर कार्य करते हैं समाज में, चाहे बहन बेटियों के सम्मान की बात हो या गौरक्षा की बात हो या मंदिरों की बात हो। हमेशा बजरंग दल समाज के साथ हमेशा खड़ा रहता है, तत्पर खड़ा रहता है। गौरक्षा की बात की जाए तो कानून क्यों नहीं बनता? गौरक्षा की बात हो, देखिए बातें तो बहुत लोग करते हैं, काम भी हो रहा है। कानून के ऊपर हमारी मांग बार बार हम करते रहते हैं, सरकार से भी कानून बनाए, गौरक्षा के ऊपर कानून बनाए। लेकिन जो ये एक माहौल जो गाय के ऊपर बनाया जा रहा है, उसके कारण मुझे लगता है कि ऐसा मुमकिन हो नहीं पा रहा। ये होगा, लगता है समय आएगा, सारे काम होंगे। संदेश ये है कि हिंदुओं को एकजुट होने की आवश्यकता है। जैसा कि आपने देखा कि बांग्लादेश में हो रहा है, ऐसा आगे हिंदुस्तान में भी हो सकता है। इसलिए सभी को एकजुट होकर रहने की आवश्यकता है।